खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PTI पार्लियामेंटेरियंस को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी। कहा अब बहुत हो गया, 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम नहीं सिर्फ अवामी नुमाइंदे ग्रिड स्टेशन जाएंगे। हमें अपने सूबे का हक मांगना है। ये लोग अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें धक्के देकर निकालें। शहबाज शरीफ ने IMF के मामले पर हिमायत की अपील की। उन्हें बताया पहले खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दें फिर हिमायत करूंगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के फंड जारी नहीं किए तो IMF को बताऊंगा कि ये पैसे लेते हैं वापस नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने PTI पार्लियामेंटेरियंस को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी। कहा बहुत हो गया, 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम नहीं सिर्फ अवामी नुमाइंदे ग्रिड स्टेशन जाएंगे। हमें अपने सूबे का हक मांगना है। ये लोग अवाम को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें धक्के देकर निकाल लें। शहबाज शरीफ ने IMF के मामले पर हिमायत की अपील की। उन्हें बताया पहले खैबर पख्तूनख्वा के पैसे दें फिर हिमायत करूंगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के फंड जारी नहीं किए तो IMF को बताऊंगा कि ये पैसे लेते हैं वापस नहीं करते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला का दावा था मोहसिन नकवी से मुलाकात करके लोड शेडिंग खत्म कर दी। लोड शेडिंग का दौरानिया पहले से बढ़ चुका है। मसाइल पर बात करें तो अली अमीन कहते हैं मैं अक्ले कुल हूँ। अली अमीन से मसला हल नहीं होता तो खुद वज़ीर आज़म से बात करूँगा। अमन व अमान के मसले पर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मुल्क भर में ईद कुर्बान की खुशियाँ मनाने का तीसरा दिन आज भी दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। चटपटे पकवानों, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर चलेगा। टिक्का बोटी की खुशबू भी फ़ज़ा को महकाएगी। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की जाएगी। चटपटे खाने और सैर सपाटा। बच्चा पार्टी की ईद पर रोज़ मौजें। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। दोस्त भी मिल बैठे, महफिलें सजाई, खूब गप्पे लगाई। कराची में शहरियों ने CBU का रुख किया। सवात समेत मुल्क के सयाहती मकामात पर रश। लाहौर में शहरी स्विमिंग पूल पहुँच गए। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, मोहम्मद बाजोड़ समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़लज़ले के झटके। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 और मरकज़ ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब था। गहराई 98 किलोमीटर थी। कराची में हॉक्स बे पर समुंदर में 4 अफराद डूब गए। 3 अफराद को निकाल लिया गया। चौथे की तलाश जारी। कौमी टीम के चंद खिलाड़ी सुबह सवेरे वतन वापस पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए। अमेरिका में हारिस रऊफ से शहरी की बदतमीजी। फास्ट बॉलर ने कहा शायकीन का हक है कि वो हमें दाद दें या तनकीद करें। हर किस्म के फीडबैक के लिए तैयार रहते हैं। वालिदैन और ख़ानदान की बात हो तो जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करूँगा। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर किसी की फैमिली का एहतराम करना चाहिए। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से वीडियो नशर नहीं कर रहा। क्रिकेटर्स और स्टार्स की फैमिली का ख्याल रखें, बदतमीजी से गुरेज करें। चेयरमैन PCB की हारिस रऊफ के साथ पेश आए वाक़े की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा ऐसे वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। ज़िम्मेदारों को हारिस रऊफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ियों और साबिक क्रिकेटर्स का हारिस रऊफ से इजहार यकजहती। शाहीन आफरीदी ने कहा हारिस से जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है। शान मसूद बोले किसी की फैमिली के सामने ऐसा करना दुख की बात है। इमाम उल हक ने कहा ऐसा रवैया किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। शाहिद आफरीदी बोले हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। आइंदा माली साल महंगाई 12% और शरह सूद 16% तक कम होने का इम्कान। बजट से IMF प्रोग्राम मिलने के इम्कानात बढ़ गए। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी बजट पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा लेकिन शरह तरक्की में कमी होगी। मालियाती अहदाफ हासिल होना यकीनी नहीं लेकिन बजट पर जुज़वी अमल से मालियाती खसारा कम होगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रकूम का बंदोबस्त पाकिस्तान के लिए अब एक भी बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को आइंदा माली साल में कर्ज
रोल ओवर कराना पड़ेगा। बजट को पार्लियामेंट में इत्तेहादियों और अपोजिशन की सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। शहबाज हुकूमत को अवामी रद्द-ए-अमल का भी सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी हुकूमत से प्राइवेटाइजेशन न करने की भी अपील। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कहा, ख्वाहिश है निजकारी ना की जाए, मुलाजिमीन का ख्याल रखा जाए। बजट में सिंध से नारवा सलूक किया गया। दूसरे सूबों में खरबों रुपए के काम हो रहे हैं। सिंध को PSDP में 2 या 3% हिस्सा दिया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, मुज़ाकरात से खदशात दूर हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, ईद पर दफातर कारखाने बंद होने के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के साथ जालिमाना पॉलिसीज का खात्मा होना चाहिए। नाअहल टोले की गलती पॉलिसीज की वजह से आवाम लोड शेडिंग से तंग आ चुके। करप्ट टोले के गलत मुआहिदों की वजह से बिजली महंगी हो गई और गायब भी। लाहौर के इलाके रायवंड में पेपर मिल में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में आग ने मिल के गोदाम को भी जला दिया। कूलिंग का अमल जारी। पेशावर चारसदा मोटरवे के करीब डाकुओं ने पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खानदान को लूट लिया। निस्ता चारसदा के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने ब्लास्टर से गाड़ी के टायर ब्लास्ट किए। डाकुओं ने गन पॉइंट पर खानदान से 4 आईफोन, जेवरात, नकदी और सफरी दस्तावेज छीन लिए। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक के 2 मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तौनसा रोड पर 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। गिरने वाले अफराद पर पीछे से आने वाली कार चढ़ गई। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सखी सरवर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पंजाब में ईद के दिनों में मोटरसाइकिल हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। ईद के पहले 2 दिनों में 39 अफराद जान गंवा बैठे। रेस्क्यू के मुताबिक ईद के पहले दिन 18 और दूसरे 21 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार बैठे। ईद के 2 दिनों में 4000 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दरियाओं और नहरों में डूबने से अमवात। रहीम खान में खानपुर के करीब नहर में 2 बहन भाई डूबकर जाँ बहक, वालिदैन गम से निढाल। लैया में दरियाए सिंध के किनारे खेलते हुए 2 बहनें डूब गईं, एक की लाश मिल गई। पशीन के जरक डैम में डूबने से 2 लड़कियां जाँ बहक। शेखुपुरा की अपर गोगीरा ब्रांच में नौजवान डूब गया। कराची की साहिली पट्टी पर दफा 144 के बावजूद नौजवान समुंदर में नहाने लगे। हॉक्स बे के अतराफ पुलिस का क्रैकडाउन। समुंदर में नहाने के लिए 5 अफराद समंदर में गए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। समुंदर में तुग़यानी है, आवाम साहिली पट्टी का रुख ना करें, पुलिस की शहरियों से अपील। पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर आलाइशियों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन बिला तातुल जारी। ईद के दूसरे रोज़ 18,500 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। LWMC ने मजमूई तौर पर अब तक 42,500 टन से ज़ायद आलाइशें और जानवरों की वाक़यात ठिकाने लगाईं। इस्लामाबाद में ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए CDA की टीमें ईद के तीसरे रोज़ भी मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा, CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। चेयरमैन CDA को क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ईद सफाई ऑपरेशन पर अमले को शाबाश इनामात देने का भी ऐलान। कहा, ईद के तीसरे दिन भी सफाई का यही मयार बरकरार रखें। लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन, रास्तों की धुलाई की गई, अर्क गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव।